सूडान के कत्लेआम की खबरों के बीच अफ्रीका का सबसे बड़ा देश नाइजीरिया भी जल रहा है। चरमपंथ, अपहरण और आतंक ने वहां की जिंदगी को नर्क बना दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि नाइजीरिया में ईसाइयों का नरसंहार हो रहा है। आलम यह है कि अमेरिका नाइजीरिया पर बम बरसाने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या नाइजीरिया धार्मिक युद्ध की कगार पर है या कहानी कुछ और है। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक देश 3 मोर्चों पर लहूलुहान है, क्यों भूख और बंदूक साथ साथ चल रहे हैं और क्या अमेरिका के बयानों के पीछे कोई राजनीतिक चाल छिपी है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान देकर नाइजीरिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि नाइजीरिया में इस्लामिक चरमपंथी ईसाइयों का नरसंहार कर रहे हैं और उन्होंने अमेरिकी सेना को कार्रवाई की तैयारी करने का निर्देश भी दिया है। उनके इस बयान पर नाइजीरियाई सरकार ने कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि ये आरोप पूरी तरह झूठे और भ्रामक है। नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता फ्रांसिस्का ओमाइली ने कहा है कि ये कहना गलत है कि केवल ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। बोको हराम और ISWAP जैसे आतंकवादी संगठन मस्जिदों और चर्च दोनों पर हमला करते हैं। नाइजीरिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ऐसा ही रहेगा। सवाल यह है कि आखिर नाइजीरिया में चल क्या रहा है जिसकी वजह से अमेरिका जैसे देश उस पर हमले की योजना बना रहे हैं। अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश नाइजीरिया इस समय कई तरह की सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। उत्तर पूर्व में चरमपंथी हिंसा, मध्य क्षेत्र में चरवाहों और किसानों के बीच खूनी टकराव और उत्तर पश्चिम में डकैतों और अपहरण गिरोहों का आतंक। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2023 से मई 2025 के बीच 6 राज्यों बेन्यू, प्लेटन्यू, कड़ूना, कत्सना, नाइजर और जमफारा में 10,200 से ज्यादा नागरिकों की हत्या हुई। केवल बेन्यू राज्य में 6,800 से ज्यादा लोग मारे गए। बोको हराम ने 2009 से उत्तर पूर्व में आतंक फैलाया हुआ है। उसका मकसद इस्लामिक शासन स्थापित करना है। इस संगठन और इसके गुट ISWAP ने स्कूलों, बाजारों, पूजा स्थलों और आम लोगों को निशाना बनाया है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के कार्यालय UNOCHA के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 20 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। मध्य नाइजीरिया में चरवाहों और किसानों के बीच हिंसा। मध्य नाइजीरिया में चरवाहों और किसानों के बीच हिंसा लगातार बढ़ रही है। असल विवाद जमीन और चराई अधिकारों को लेकर है, लेकिन अक्सर इसे धार्मिक या जातीय रूप दे दिया जाता है। बेन्यू स्टेट इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया है कि जनवरी 2023 से अब तक 2,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। उत्तर पश्चिम में डकैतों का कब्जा। उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में बैंडिट्स कहे जाने वाले हथियारबंद गिरोह सक्रिय हैं। ये लोग ना तो धार्मिक विचारधारा से जुड़े हैं और ना ही राजनीतिक उद्देश्यों से। इनका मकसद सिर्फ लूट, अपहरण और फिरौती है। इन गिरोहों का आतंक जमफारा, कत्सना, सोकोटो और कड़ूना में सबसे ज्यादा है। सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभियान शुरू किया है, लेकिन बीहड़ इलाकों और खराब सड़कों की वजह से कामयाबी सीमित रही है। तो क्या नाइजीरिया में मारे जा रहे ईसाई? ये सवाल सबसे बड़ा है। हालांकि ट्रंप ने इसे ईसाई नरसंहार बताया है, लेकिन कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह दावा पूरी सच्चाई नहीं बताता। राइटर्स की 2024 की एक जांच में 1900 से ज्यादा हमलों की समीक्षा की गई, जिनमें से केवल 50 हमले ही धार्मिक रूप से प्रेरित पाए गए। बाकी घटनाओं में जमीन के झगड़े, आतंकवाद या आपराधिक हिंसा शामिल थी। नाइजीरियाई विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि सरकार किसी भी धार्मिक या जाति हिंसा का समर्थन नहीं करती और सुरक्षा एजेंसियां हर तरह के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। अब नजर डालते हैं कि नाइजीरिया हिंसा पर दुनिया क्या बोलती है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने अक्टूबर 2025 में नाइजीरिया को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी कि CPC घोषित किया था, यानी ऐसा देश जहां धार्मिक स्वतंत्रता गंभीर रूप से खतरे में है। कुछ अमेरिकी सांसदों जैसे टेड क्रूज और जोश हावली ने इस कदम का समर्थन किया, लेकिन कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि हालातों को सिर्फ धार्मिक कहना भ्रामक होगा। अफ्रीकी संघ ने भी 31 अक्टूबर को कहा कि नाइजीरिया के आंतरिक संघर्ष जटिल हैं और उन्हें स्थानीय संदर्भों के आधार पर समझना चाहिए, न कि किसी एक लेबल से। राष्ट्रपति बोला टिनुबू की सरकार ने सुरक्षा बहाल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उत्तर और मध्य राज्यों में आंतरिक सेना की तैनाती, ग्रामीण सुरक्षा बलों का गठन और विस्थापित परिवारों के लिए फंड बढ़ाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति टिनुबू ने एक राष्ट्रीय संबोधन में कहा कि हर नाइजीरियाई की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, चाहे उसका धर्म, जाति या इलाका कोई भी हो। UNOCHA की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 7.8 मिलियन लोग मानवीय सहायता पर निर्भर हैं, विशेष रूप से बोर्नो, बेन्यू, प्लेट्यू और जमफारा में।
भोजन, पानी और आश्रय की गंभीर कमी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने चेतावनी दी है कि अगर खेती बाधित रही तो आने वाले महीनों में भुखमरी का खतरा बढ़ सकता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उत्तर और उत्तर पश्चिम में 30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। अक्टूबर 2025 में सरकार ने 50 अरब नायरा यानी कि करीब 550 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मंजूर किया है। इसके अलावा 10,000 नए सुरक्षा कर्मियों की भर्ती और यूरोपीय संघ द्वारा 48 मिलियन यूरो की सहायता राशि भी स्वीकृत की गई है। अफ्रीकी संघ ने शांति पर्यवेक्षकों की तैनाती की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस विस्थापित परिवारों को भोजन और राहत सामग्री मुहैया करा रहे हैं। नाइजीरिया इस वक्त कई मोर्चों पर संकट से गुजर रहा है, जहां आतंकवाद, जमीन के विवाद और आपराधिक हिंसा आपस में उलझी हुई है। ट्रंप का बयान भले ही राजनीतिक बहस को हवा दे गया हो, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि हिंसा का शिकार धर्म नहीं बल्कि इंसान हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.